लॉकडाउन के तवील अरसे के बाद 8 जून से उज्जैन की 2 मसाजिद नमाजियों के लिए खोली गई थी, जो कि मुसलमानों के लिए एक खुश आइन बात है। शहर की जिन 2 मसाजिद को नमाजियों के लिए खोला है, उनमें से एक जामा मस्जिद और दूसरी कैडी गेट वाक़े मदीना मस्जिद है। लॉकडाउन की पाबंदियां तो ख़त्म हो गईं, लेकिन कोरोना वायरस का ख़तरा अभी भी बरकरार है। हुकूमत की शराइत और ज़वाबित के मुताबिक मसाजिद में आने वाले तमाम नमाजियों को मास्क का इस्तेमाल, माशरती फासला और दीगर शराइत का एहतमाम करना ज़रूरी है। तो वहीं मसाजिद कमेटियों के लिए वज़ू खाना, तहारत खाना बंद रखना, फ़र्श और जाए नमाज की सफाई का एहतमाम यकीनी बनाए रखना ज़रूरी है। आज लॉकडाउन के बाद शहर के मुसलमानों के लिए ये पहला जुमा था। तवक्का की जा रही थी कि मसाजिद में नमाज जुमा के वक्त नमाजियों की तादाद में इजाफा होगा, जिससे मस्जिद इंतज़ामिया को मज़ीद मोहतात रहने की ज़रूरत है। एक तरफ जहां हुकूमत के ज़रिए दी गई हिदायत की पाबंदी है, तो दूसरी जानिब नमाज जुमा की अदायगी। इन्हीं सब का जायज़ा लेने के लिए NN न्यूज़ की टीम ने आज जुमे की नमाज के वक्त इन दोनों मसाजिद का दौरा किया और वहां की इंतज़ामी कमेटियों से मुलाकात कर उनके इंतज़ामात को देखा। जामा मस्जिद मुतवल्ली कमेटी के सदर जनाब शारिक के मुताबिक उन्होंने जुमे की नमाज के लिए खास इंतजामात किए हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ सके, इसके लिए उन्होंने फर्श पर निशान बना दिए हैं। हर नमाज के बाद मस्जिद को सैनिटाइज किया जा रहा है। आज खास तौर पर नमाज जुमा के मौके पर नमाजियों को मास्क भी तकसीम किए गए। वहीं दूसरी जानिब मदीना मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी ने बताया कि मदीना मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान ज़िला इंतज़ामिया की तमाम हिदायत का ख्याल रखा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की गई है। साथ ही मस्जिद से जाए नमाज भी हटा दी है। नमाज फर्श पर ही अदा की जा रही है। मौलाना नक्शबंदी के मुताबिक शहर में सुन्नतुल जमात की बहुत बड़ी तादाद है। ज़िला इंतज़ामिया ने मदीना मस्जिद में नमाज अदायगी की इजाज़त देकर उनके लिए आसानी पैदा कर दी है। पेश है अशरफ पठान और एजाज नागौरी की ये रिपोर्ट। मरकज़ अहले सुन्नत मदीना मस्जिद कसाईवाड़ा कैदी गेट में आज लॉकडाउन के दौरान शहर में 2 मस्जिदों में नमाज पढ़ने की प्रशासन की तरफ से इजाज़त मिली थी। जिन शराइत पे उन शराइत का और शर्तों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखते हुए और मास्क वगैरह लगाकर लोगों ने जो है आज मदीना मस्जिद में नमाज अदा की है और पूरा ख्याल रखा है इस बात का। प्रशासन ने सिर्फ 2 ही मस्जिदों की अंदर नमाज की इजाज़त दी थी, तो मदीना मस्जिद के अंदर आज जुमा अदा हुआ और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए पूरी पाबंदियों का ख्याल रखते हुए नमाज जुमा अदा की गई। मस्जिद कमेटी के लोगों ने अच्छी इसमें मेहनत की और सारे लोगों को समझाया गया और उस समझा के बाद अच्छी तरह से आज जो है नमाज जुमा अदा हुई है। जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है, जिस तरह मस्जिद में नमाज चटाई के ऊपर होती है, वो चटाई यहाँ से हटा दी गई, तो आपने किस तरह से क्या लगा? इसलिए कि हमने फर्श पे ही नमाज पढ़ने का तय किया था। रोज़ाना फर्श धोया जाता है और बाकायदा उसको पालन जो सोशल डिस्टेंस का और साथ में जो भी इसकी सफाई और लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखे हुए रोज़ाना मस्जिद की जो है सफाई होती है। और सतरंगियाँ इसीलिए नहीं रखी गई है कि फिर उसको धोना पड़े, इसलिए मस्जिद धोने में आसानी रहती है और इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो है मस्जिद में नमाज की अदायगी हुई है। जैसा कि लोग जूते चप्पल लेकर आते हैं और फिर वजू फल वगैरह के इंतजाम रहते हैं, उनमें आपकी क्या व्यवस्था रही गई? ताकि हमारी व्यवस्था ज़्यादातर रही है, लोगों को बोल दिया था कि सुन्नत और नफिल जो है घरों में पढ़ के आएँ और वजू भी घर से करके आएँ। अब कोई इक्का दुक्का आदमी रह गया हो तो अलग चीज़ है, वरना ज़्यादातर लोगों जो हैं उन्होंने घर पे वजू किया है और वजू करके यहाँ आए हैं। जिस तरह शासन सरकारों ने आपको मस्जिदों में लॉकडाउन के बाद एक पहला मौका है जब नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है, तो आप उनका किस तरह? बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ शहर में 2 मस्जिदों में से एक मस्जिद हमारी है और प्रशासन ने जो है हमें इजाज़त दी इसमें नमाज पढ़ाने की। तो हम बेहद प्रशासन, सरकार सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि तमाम एक सुन्नत वल जमात की बहुत बड़ी तादाद है जिनके नमाज में आसानी हुई और लोगों ने जो है पूरा
लॉकडाउन का पालन करते हुए नमाज को अदा किया है। शासन के निर्देश अनुसार जो भी गाइडलाइन दी गृह मंत्रालय के जरिए से, उसी बेसिस पे हमें परमिशन मिली है उज्जैन में 2 मस्जिदों को, और उसके मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग का खास पालन किया जा रहा है। दूसरा, वज़ू खाने और तहारत खाने जो टॉयलेट्स हैं, जो सार्वजनिक जगहों पर जो हाथ लगने वाली सारी चीज़ें हैं, उसको हमने बैन कर रखा है, क्योंकि इसी आधार पर हमें परमिशन मिली थी। और रेलिंग वगैरह पर हाथ रखना उन्होंने ख़ास तौर से मना किया था। वो सारे निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस हिसाब से लोग अभी अवेयर हैं, जो जागरूक हैं, उसी अंदाज से वो सब उस चीज़ों का पालन भी कर रहे हैं। जैसा कि खास तौर पर आपके द्वारा देखने में आया कि आपने मस्जिद के अंदर पट्टियाँ वगैरह निशान लगा जी। दिए दूरी पर, ये सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही हमने एक साइन लगा दिया है, ताकि आने वाले नए नमाजी को भी दिक्कत नहीं आए। आस-पास में जो खड़े होने पर अभी प्रतिबंध है, और एक मसलियात के तहत एक डिस्टेंस जो मेंटेन किया जाना है, उसी हिसाब से ये साइन लगाए गए हैं। तो आने वाले नमाजियों को परेशानी नहीं हो, वो बाद में भी आते हैं तो अपनी जगह संभाल सकते हैं। मस्जिद के गेट पे एक स्टॉल भी आपके द्वारा लगाया गया है, इस पर क्या? आज चूँकि जुमा है, पहला जुमा है लॉकडाउन के बाद में, तकरीबन 10 जुमे लोगों ने घर में नमाज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद में एक अच्छी तादाद में लोग आने की गुंजाइश है। उसी हिसाब से यहाँ पर सैनिटाइजेशन का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि आने वाले लोगों को सैनिटाइज किया जा सके। इसके बाद में, नमाज के बाद में, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमने इंतज़ाम किया है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं या पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो मस्जिद के ज़रिए से उनको एक मैसेज भी जाए कि ये अभी के दौर में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सैनिटाइजेशन के साथ साथ मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का भी इंतज़ाम हमने किया है। जी बताइए कि यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आने वाले हैं, ऐसे में नमाज के बाद मस्जिद को किस तरह से क्या किया? नमाज के बाद में ये डेली असल में सैनिटाइज हो रही है। फिनाइल का पूरा पोछा यहाँ पर लग रहा है हर 5 टाइम की नमाज के बाद में, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। बुजुर्ग और बच्चे वैसे भी हमने प्रतिबंधित कर रखे हैं, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। तो पर डे अभी भी ये पूरी धुलाई हुई है सुबह इसकी, तो हर दिन इसकी धुलाई होती है। आज यहाँ पर काफ़ी तादाद में शहर के लोगों के पहुँचने की उम्मीद है, ऐसे में आपने जूता चप्पल वगैरह जो रखने की जो व्यवस्था है आपके द्वारा? वॉलंटियर्स हमारे सभी दोनों गेट पर लगे हुए हैं, और आने वाले लोगों को यही निर्देश दे रहे हैं कि जूते चप्पल रखने की बहुत सारी जगह है, तो अपने जूते चप्पल रखने के बाद वो सैनिटाइज होकर ही मस्जिद में आए।